मैम, जिस तरह से ड्रग्स को लेकर के बॉलीवुड के अब कई नामी गामी हस्तियों तक ये इसके लपटे पहुंचने लगी है। पहले सुशांत की मौत, उसके बाद अब ड्रग्स का मामला आ गया। इसको लेकर के आप क्या सोचती है कि बॉलीवुड में, क्योंकि अब बॉलीवुड दो तरफ दिख रहा है, एक ड्रग्स को लेकर के जो लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे रवि किशन ने पार्लियामेंट में कहा, उसको लेकर के आपका क्या राय है? देखिए, कल सांसद रविकिशन जी और जया जी के बीच में जो बहस हुई है, मतलब अपने अपने बात रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले मैं रविकिशन जी द्वारा युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए उन्होंने जो बात रखी है, मैं उनको समर्थन करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस ड्रग्स के लिए हम एक आवाज़ उठाना ज़रूरी है और ड्रग्स को रोकना बहुत ज़रूरी है और युवाओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ज़्यादातर इसको हर चीज़ पे हम राजनीति करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ख़ास तौर इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन बात ऐसा है कि वो गरिमा नहीं रख पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो संसद में जो बहस हो रही है, ये किसी को पॉइंट करके हम लोग, शायद मैं ख़ास तौर रविकिशन जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो उनके भावना को मैं समर्थन करती हूँ। उन्होंने जो युवाओं के प्रति जो उनके भविष्य के बारे में वो सोच के उन्होंने अपनी बात रखी थे, तो इसको हम ठीक ढंग से इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि युवा ही हमारे देश का एक सही निर्माण करने के लिए, एक अच्छे भारत को बनाने में उनका किरदार बनता है। ख़ास तौर मुझे कहीं ना कहीं मुझे कल जो बात सुनने के बाद टीवी में मैं देख रही थी, तो जया बच्चन जी के बारे में मुझे कुछ कहना है। क्योंकि जया जी हम सबसे बड़ी है, हम उनको सम्मान करते हैं, उनके भावना को मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन उनके जो युवाओं के ड्रग्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जब बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। ये बात राजनीति करने की नहीं है, ये बात हमारे परिवार से, मतलब हम ऐसे कहते हैं कि ये चैरिटी शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द होम। तो हम अपने तरफ से कैसे आवाज़ उठाएंगे, उसके हिसाब से हम जनता के बीच में जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने, जया जी ने उनके बहुत उनका जो एक्सप्रेशंस देखने के बाद, उनके जो भावना देखने के बाद, मैं बहुत ही चिंतित थी। इसलिए चिंतित थी कि जिन अमर सिंह जी ने बच्चन परिवार को, उन्होंने उनके मुश्किलों में, अमर सिंह जी, आदरणीय अमर सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन बच्चन परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किए, मुश्किलों में उनके साथ खड़े थे। लेकिन जब अमर सिंह जी उनके सेहत को लेकर वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जया बच्चन जी कहाँ थे? जया बच्चन जी कहाँ थी? अमित जी कहाँ थे? मतलब जो स्नेह के लिए प्रतीक होते थे अमर सिंह जी, तो उनके बारे में आज मैं यही सोच रही हूँ कि जया जी का वो एक सेंटेंस उन्होंने बताया था, किस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करते हैं। ये कौन कर रहा है? कौन किसको किया है? अमर सिंह जी एम्स अस्पताल में भर्ती थे, तो अमित जी के लिए टाइम नहीं था। मैं गुहार लगाई कि कोई तो आए। सहारा श्री को मैंने गुहार लगाई, अमित जी के लिए गुहार लगाई। क्यों? अपने परिवार में कुछ होता है तो इस तरह जया जी दूर रहेगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जया जी को राजनीति में कौन लेकर आए? अमित जी मना किया था, लेकिन जया बच्चन जी को लेकर अमर सिंह जी राजनीति में लेकर आए। आज अमर सिंह जी अकेले हो गए और जया जी अपने पद के लिए समाजवादी पार्टी में कायम रही।
इसलिए मैं कह रही हूँ कि जया जी को इन सारे चीज़ों में बोलने के लिए कोई हक नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट पॉइंट आउट किया, रवि आप जिस खाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो बॉलीवुड का मतलब वो कि लोग आते हैं बॉलीवुड को आप बदनाम न करें। मैं यही बोलना चाहती हूँ। पर्सनली क्यों ले रही है? क्या हमारे फिल्मी इंडस्ट्री में से कई ऐसी केसेस हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। और सुशांत इतने सारे इतने जो मतलब यंगस्टर होने के बाद भी, इतना जो उनका जो करियर कामयाब होने के बाद भी, वो लड़का जो है मतलब या खुदकुशी का है या मर्डर का है, लेकिन इंसान तो चला गया। क्यों गया? एक गलत संगत के वजह से गया। और रिया एक एक का नाम लिस्ट लेकर आ रही है कि कौन कौन इस ड्रग्स में जुड़े हुए हैं। इस इंडस्ट्री का एक फर्स्ट फैमिली होने के नाते जया बच्चन जी का प्रथम कर्तव्य होता है कि इसके लिए वो आगे बढ़े और युवाओं को बचाए, क्योंकि हमारे देश में पंजाब से लेकर नेपाल तक तस्करी हो रही है। कैसे इसको रोकेंगे? आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे देश में इस ड्रग्स का मामला बाहर नहीं आता तो कितने लोगों का जान चले जाते, कितने लोग मर रहे, कितने लोग उनके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ जो किशन जी उन्होंने कुछ गलत जया जी के बारे में कहा हो या जो पर्सनली अटैक किया हो तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन ड्रग्स को रोकने के लिए युवाओं को लिए, अगर वो जया जी हमेशा जो है दूसरी नज़र से ही देखती है, कोई भी इंसान उनको सही नहीं लगते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से, सरकार से मैं भी मांगती हूँ, मैं गुहार लगा रही हूँ मैं भी, कि इस जिस रास्ते से युवाओं के लिए बर्बादी दिख रहा है उनको रोकना चाहिए और सख्त से सख्त उनका कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और इसको रोकने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयास करे और कई लोगों को इस भारत देश में जो युवाएं इस देश को निर्माण करने वाले हैं उनको ताकत दे। जिस तरह से जांच कर रहा है सुशांत के परिवार शुरू से ही मांग कर रहा था सीबीआई उस जांच को महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दी, फिर भी अब सीबीआई जांच हो रही, तो सुशांत के लिए आप लोग क्या और भी आगे कुछ, ताकि और ड्रग्स के मामला हुआ किस कारण मौत हुई देश जानना चाहता है, तो इसके लिए आप भी कुछ मांग करेंगे? देखिए, ऐसा है कि सीबीआई से लेकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से लेकर सब लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग हम जो पहचान नहीं पाएंगे उस ये ड्रग्स के जो मामले को बाहर लेकर आने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। आखिर कहाँ है सुशांत का केस? मैं पूछती हूँ कि उस यंग बॉय जो अरमान के साथ जो यहाँ बिहार से लेकर यहाँ तक आया है, उसका अंत ऐसे कैसे हो गया? इसका क्लू ज़रूर लेना चाहिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ही नहीं, सारे भारत देश के सभी लोग, सुशांत को आखिर क्या हुआ, उसके मौत का कारण क्या है, यही जानना चाहते हैं। मैम, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती, हाँ, देखिए, जहाँ तक मैं टीवी से न्यूज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत जी के जीवन में आने के बाद कुछ तो बदलाव आया है। इसमें कुछ गलत संगत भी, मतलब ड्रग्स माफिया भी इसमें इन्वॉल्व है और उनका भाई भी इन्वॉल्व है। तो उसके वजह से एक यंग बॉय, अपकमिंग बॉय, जिनके अरमान है कि मैं स्टार बनूंगा, और बिहार से मुंबई आने के बाद उनका जीवन में एक चेंज आया गया और ड्रग को एडिक्ट होने का एक ऐसे समय आ गया था। तो उसके वजह से जो यूथ के लिए एक एग्जाम्पल बन गया कि हम ड्रग्स के लिए पास जाएंगे तो वो किस तरह हमको जलकर राख कर देगा। तो आज रिया चक्रवर्ती, शी इज़ ए स्मॉल गर्ल, वो जाने अनजाने में कुछ भी गलती किया तो गलत तो गलत ही है, तो उसका सज़ा तो पाना ही है। तो उसके लिए लॉ सबके लिए एक जैसा है। तो इसलिए हम आज इंडस्ट्री में ये बात फिर से उठी है कि ड्रग्स को कंट्रोल करना है। मैं अपना इंडस्ट्री मेरे लिए महान है
और इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से हम लोग बढ़कर इतने दूर तक आए हैं। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहती हूँ, मगर लेकिन जया जी जिस तरह उन्होंने इंडस्ट्री जिस तरह जया जी के लिए है, हम सबके लिए भी है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह का जो बयान देना, इंडस्ट्री को अपमान कर रहे हैं, इंडस्ट्री कमा के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप अपने चैरिटी, आप अपने घर से शुरू करना चाहिए। यू हैव टू रेज योर वॉइस फ्रॉम योर हाउस कि यस, मैं यूथ को संभालूंगी। एंड एक बच्चन परिवार जो कहता है वो दुनिया सुनने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, क्या आप ये काम करोगे? इस माफिया को, इस ड्रग एडिक्टेड युवाओं को आप हाथ दे के उनको संभल पाएंगे, ठीक कर पाएंगे? जिस तरह से अब धीरे धीरे नामों का खुलासा कर रही है, जिसमें सारा से लेकर रकूब, प्रीत और कई सारे यंगस्टर है, जो न्यू जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन है, वो धीरे धीरे ड्रग्स के चपेट में जा रहे हैं, उसके बचाव के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आगे इसको कंटिन्यू ना करें, और ये इसको एक मिसाल के तौर पर हम लोग लेना चाहिए। इट्स ए लेसन। और छोटे छोटे जो हीरोइंस अभी जो यंगर जनरेशन में जो आए हैं, और रकुल प्रीत हो, श्रद्धा हो और सारा अली खान हो, तो इस तरह का ये देर आर ग्रोइंग अप। इंडस्ट्री को इनके नाम से वो काम देना चाहते हैं। कई फैमिलीज इन लोगों के ऊपर निर्भर भी है, ये हम लोग भूलना नहीं चाहिए। यू आर नॉट अलोन नाउ, यू आर मतलब सपोर्टिंग सो मेनी फैमिलीज। अगर आप घर पे बैठ जाओगे, आप अपने जीवन को ख़त्म कर दोगे, तो बाकी फैमिलीज क्या होगा? इंडस्ट्री इज़ अ बिग फैमिली। इसको हम कहीं ना कहीं, चाहे इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या समाज में हर कोने पर कहीं ना कहीं ड्रग्स का चल ही रहा है। दिस इज़ वॉट इट इज़ अलार्मिंग। मैं चाहती हूँ कि इनको रोको, इन युवाओं को हम अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए कोशिश करो। मैम, इसमें अब जिस तरह से कंगना रनौत ने आवाज़ शुरू में बुलंद करना शुरू किया, उसके बाद से उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से घर को तोड़ा, तो कंगना के स्टैंड को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, कंगना अच्छी लड़की है, और कंगना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गलती सही इसमें मुझे नहीं, दखलंदाज नहीं करना है, लेकिन उनके साथ कुछ टाइम देते, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन में अगर अवैध होते तो उसको सुधारने को टाइम देते, तब जाके ये मामला नहीं होता। और शी इज़ ए मतलब ब्रेड अर्नर है, घर में एक नाम लेके वो आई है, स्ट्रगल की थी, तो उसके अगर मेरे साथ भी ऐसा ही होता तो जो दुख वो उनको, मतलब कंगना को हो रहा है, मुझे भी होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, कानून है, अगर इसको अवैध कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसको तोड़ना ही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा समय तो दे, इतनी सी मेरी बात है। मैम, जिस तरह से अब बोलता नज़र आ रहा है, एक रवि किशन के तरफ, दूसरा जया बच्चन जी के तरफ, तो आप किसके तरफ होंगे और किसका समर्थन करेंगे? क्योंकि दोनों दो विचारों की लड़ाई है, और दोनों दो तरफ एक युवाओं को निकालने की बात कर रही है, एक बॉलीवुड को पूरा विरासत को लेकर के बात कर रही है। जिस तरह से जया जी पूरा विरासत, क्योंकि हमारे कई पूर्वजों ने विरासत को संभाल के बॉलीवुड को आज यहाँ तक सहेज के पहुँचाया। देखिए, मैं किसी को समर्थन में गलत या सही नहीं बोलना चाहती हूँ। इंडस्ट्री में जितना हक जया जी को है, बच्चन परिवार को है, वैसे ही मुझे भी है, वैसे रवि किशन जी को भी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसमें बंटवारे की ज़रूरत नहीं है। रवि किशन जी का उनके जो जिस तरह का स्टेटमेंट मुझे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने इतना ही कहा कि युवाओं को और ड्रग्स से युवाओं को बचाना है। इसमें कोई गलत है ही नहीं है, क्योंकि रवि किशन जी भी इसी इंडस्ट्री के हैं। हम तेलुगु से लेकर 7 लैंग्वेज में हम भी करने वाले हैं, आर्टिस्ट है। जया जी भी है। जया जी फर्स्ट फैमिली इंडस्ट्री के, लेकिन जया जी का एक जिस तरह का वो उनके भावना को वो प्रकट कर रही है ना, वो ऐसा लगता है कि किसी को हम हर्ट कर रहे हैं। हर्ट नहीं कर रहे कोई,
व्हेन यू आर फैमिली का एक मुखिया होने के बाद मतलब इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जया जी। आप गलत समझ रहे हो। आप इस तरह का हर चीज़ में आप गुस्सा, और घर में जिस तरह आप झगड़ते हैं वैसा नहीं होता है ये लाइफ इज़ हम लोगों को परिवार को साथ लेके चलना होता है। रवि किशन जी कुछ गलत नहीं कहा जहाँ तक मेरा इम्प्रेशन है, और मैं कुछ ऐसे बड़ी वाली नहीं हूँ कि मैं कुछ डिसीजन लेके मैं काम करूँगी। मैं अपना व्यू कह रही हूँ, लेकिन जया जी को इतना क्रोध दिखाने की, लेते इतना अपसेट होने की, आई डोंट थिंक सो। इसमें बंटवारा की ज़रूरत ही नहीं। मैं जो अच्छा है वो मैं बताऊँगी। दिस इज़ माई पर्सनल फील, यू नो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आई हैव, एंड आई कुड फील, आई कैन फील। आगे भी मैं इस देश में एक सांसद के नाते मैं भी पार्लियामेंट में काम की थी। मैंने 3 बार मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, और 300 फिल्म मैंने की थी 7 लैंग्वेज में। मुझे भी ये परिवार, फिल्म इंडस्ट्री मेरा परिवार है, तो आई वांट टू प्रोटेक्ट बोथ। मैम, अब जिस तरह से इस मौत बाद लोग राजनीति भी करना शुरू कर दिया, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी के भी एक तबका। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कह दिया कि बिहार और बंगाल में चुनाव को आता देख बीजेपी इस सुशांत के मौत को राजनीतिकरण कर रही है और बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश भी कर रही है। इसको देखिए, ये चुनाव का समय है बिहार में, और हर चीज़ को वही मैं कह रही हूँ कि चुनाव के तो अपने रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। इसमें सुशांत के मौत को असली वजह क्या है ये पता करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बिहार का अभी चुनाव है। ये बिहार का मुद्दा, मतलब इसलिए बिहार का वो बच्चा था, परिवार से जुड़ा हुआ है बिहार से। उनके पिता का, उनके एक एक आंसू का बहुत मोल है। उनको न्याय दिलाना है। मैम, आखिरी सवाल। देखिए, इंडस्ट्री में शुरू से हम लोग कई एक्टर्स, जो आर्टिस्ट, सभी इसमें कुछ न कुछ अपने जीवन को ख़राब तो किए हैं, क्योंकि संजय दत्त इसमें भी आगे उसका एग्जाम्पल होगा। खुद बताते थे कि कई फिल्म हम लोगों ने काम करने के बाद भी संजय दत्त उस हाल पे आते थे कि उनको खुद को पता नहीं है वो कहाँ हैं, क्या शूटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कई हीरोइंस अपने जीवन को बर्बाद किया। तो अब ये समय है सुधारने के लिए जीवन को, अपने फिल्म इंडस्ट्री को। कौन सुधारेंगे? मैं हर एक आर्टिस्ट, जो पुराने जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। उनके वजह से ही वजूद बने हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनके काम के लिए, उनके फिल्म्स के लिए। अब हम किस पहचान से हम जाना चाहते हैं इंडस्ट्री? ड्रग्स के पहचान या सुसाइड के पहचान? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक सुशांत दूसरे सुशांत और नहीं बनना है मुझे। हम लोग इसी से हम कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत जैसे दूसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। एक सुशांत से पूरी इंडस्ट्री जूझ रही है, कांप रही है, और ड्रग्स से पूरी दुनिया में ऐसे एक मतलब इंडस्ट्री को और देख रहे हैं कि एक शक के नज़र से देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में जाएंगे तो कोई बच्चे उनके करियर बनने के बजाय वो ड्रग्स से एडिक्टेड हो गए, ड्रग एडिक्टेड हो रहा है। तो आज इंडस्ट्री का एक अच्छा जो इमेज हुआ करता था, वो मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में फिर से एक ऐसे रौनक बने, एक रौनक आए, झगड़ा सब बंद करे। हम चाहते हैं हर इंसान का, हर एक्टर का, हर एक्ट्रेस का, उनका एक वजूद अच्छा सा नाम कमाए, उनके पहचान बने। भले ही ड्रग्स पैड भी किसी भी परिवार से जुड़ा हो, कोई भी सदस्य हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग आप करेंगी क्या? देखिए, जो गलत करते हैं तो गलत को गलत ही मानना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़े हो, उसका तो सज़ा तो होता ही है। तो आज बड़े छोटे का कोई भी अंतर नहीं होता है। कानून है, अपना काम कर रही है, उनको करने दीजिए।